महर्षि भी अनुभव ज्ञान से परमाराध्य स्वरूप महाराज की अनुमति बने। भजन में ये दो बड़े विघ्न है। भजन में ये दो बड़े विघ्न है। विघ्न एक तो आलस्य, आलस ब्रह्म उठ कर ध्यान करना चाहिए। अब तकनीक और नींद सबसे प्यारा है। सुने 3 बजे के उस समय बाहर ब्रह्म मुहूर्त करके ध्यान करना चाहिए। एक तो आलस और दूसरा गुनावन। गुनावन आता जाए हटाते जाओ। मनमान से गुनावन बच्चा से ध्यान में है। अक्की बहन से हिसाब किताब बहन से कुछ से कुछ मन में है जतर के लिए वो साइड से एक तो आलस और दूसरा गुनावन। गुनावन आता जाए हटाते जाओ। जैसे श्रावण भाद्र महीने में गंगा की धारा में घास पूरे बहते रहते हैं, किंतु स्नान करने वाला घास पूरा को वहां से हटाकर डुबकी लगा लेता। इसमें गए गंगा स्नान अभी गए। श्रावण भाद्र में शुरू होगा। देखिएगा कहाँ कहाँ से वह घास पूरे कचरे सब कुकुर से आते हैं। जो मरमी सज्जन है वहां हटाते हैं, वो ताला जाते हैं। उसी तरह ध्यान मन को लगाइए। जैसे कुछ मन में आया ना उसको हटाते जाइए। कैसे हटाएंगे? मानस ध्यान और दृष्टि की क्रिया नदन सुनन की क्रिया कहते। मानस जप जो है गुरु प्रदत्त मंत्र को कभी भूलने देना नहीं चाहिए। उसी तरह मन की धारा में बहुत सी चीजें बह कर आती हैं, उनको हटाकर डुबकी लगाइए, ध्यान कीजिए। ध्यान अभ्यास में जिनका मन नहीं लगता है, बहुत तरह मन नहीं लगा श्री सदलो बहुत मन नहीं लागे छे। क्या लागे छे? वो करते रहे तो मन कर लगता। करेंगे तब तो मन लगेगा। फुर्सते नहीं छे। बात भर दिन रात परेशान होते रहे छी। 2 बजे रात के सोते छी। श्री सदगुरु जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था। जहां रहना नहीं है वहां क्या करते हैं? पूरा दम लगा दीजिए। अब ये लोगों के पलट जैसे नहीं पांच मंजिला है एकदम पूरा पेट पर नूरी लिए भूखल रह हुए, लेकिन धार काटने से नहीं रोड काटने का छोड़वे नहीं करें। परमाराज महाराज कहते जहां रहना नहीं है वह हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं, उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता लगाइए। जब तक उस घर का पता नहीं लगेगा तब तक आवागमन से छुट्टी नहीं मिलेगी।
ध्यान अभ्यास में जिसका मन नहीं लगता है और जो मन को फेर फेर कर ध्यान नहीं लगाते हैं, वे ध्यान उन्नति नहीं कर सकेंगे। मन के दूसरे सारे ख्याल को छोड़कर ध्यान करना होता है। अनेक जन्मों के संस्कार के कारण मन जहां जहां घूमता है, इसको बारंबार अगर के द्वारा ध्यान में लगाना चाहिए। जो संत वाणी का अनादर करे उन पर विश्वास नहीं लाए और इसके मर्मज्ञों से इसका मर्म विधिवत न जाने, उनके लिए तो कहना है क्या। ये तो रामचरितमानस की इस छुपाई को चरितार्थ करते हैं। कोई उलूक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। ऐसे लोग इस देश में जन्म लेकर भी यहाँ की वास्तविक संस्कृति से वंचित है। सदाचार के पांव लगे रहने वाले से नैतिकता का पतन नहीं हो गया और जनता में नैतिकता की बढ़ती से संसार सुखी हो जाएगा। यदि सदाचार से गिरे तो नैतिक पतन वालों को संसार में चैन नहीं है। चैन का परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे सो जानो, और आज कल का टालो नहीं, मौत सबके सिर पर। सदगुरु की शरण में जाओ, सदगुरु से युक्ति जानो और अभ्यास करो। ईश्वर भक्ति रूप जो प्रचंड ज्योति है, उसके उभरने पर सब ज्ञान हो जाता है। इसलिए ईश्वर भक्ति में सब कोई संलग्न होइए। सर्वव्यापी को पाने के लिए प्रेम से ध्यान लगाओ। सर्वव्यापी मतलब परमात्मा को पाने के लिए प्रेम से क्या करो कि मछली खाओ। नहीं माने ग्लासरी से हमारा तो मछली छुटवे नहीं करता, मांस छुटवे नहीं करता, अंडा हम खेवे करवा और शराब हम पीवे करो, नरक में कहते हम श्री सदगुरु। आप लोग जो मछली मांस खाएंगे, नशा का सेवन कर, अंडा खाएंगे, शराब पिएंगे, वही नरक में दुख भोगना पड़ेगा। गीता स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है और तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसम आएगी, यही गीतानंद यहाँ के सारे श्लोक की यही गाड़ी। केशव राज में कौन को समान 5,000, 10,000, 50,000 के में कोई नहीं। अलमारी में बंद दे देगा गोदरेज में। जो जीवन में समय दान लगाते, समय निकाल करके सत्संग करते हैं, अन्नदान करते हैं, आदि जो जीवन में दान करते हैं वही लेकर के गए श्री सदगुरु। धन की 3 गति, पहला दान, दूसरा भोग खाइए भी नहीं तो तीसरा नाशे में होगा। श्री सदगुरु जो हम लोग यहाँ अन्नदान करते हैं वो हमारे लिए जमा है। जैसे कुत्ता को देते हैं, कौवा को देते हैं, गाय को देते हैं, चीनी को देते हैं, जिन पर सरदार भूखे नंगे आदि को, किसी को वस्त्र देते हैं, किसी को भोजन देते हैं। आपका वही वहाँ पुण्य जमा होता है, और जब जमा होता तो यहाँ से जाकर के आनंद के साथ मौज करके, मतलब उस भोजन को करते। कोई गरीब घर पैदा लेते हैं, कोई
कोई 5 बीघा में, किसी को धूर नहीं, सड़क पर निवास करते। ऐसे ऐसे बहुत लोग प्रत्येक दिन जन्म लेते हैं। एक किसी बच्चा जन्म लेते हैं अमीर के घर में, राजा के घर में। एक ही जगह एक और बच्चा जन्म होते हैं, माँ भिखारी नहीं, पिता भिखारी, बच्चा को भरपेट भोजन नहीं, दूध नहीं, पानी का बल दबा के बसता है। जन्म तो लिए यही अपने कर्म का फल है। सही समझो, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे, जो आगे आवे। बाप की करनी बाप, पूत पूते पावे, जोरू की करनी जोरू, खसम खसम को फलता। अपनी ही करनी से जीव भाव जल पार उतरता। नेकी बदिए संग और संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जय दोई। पलटू करने और के नहीं और के बात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। इसलिए धनानी भोगो पशुओं गोष्ठी नारी के द्वारा सका स्मशाने, देहस्थितांग परलोक मार्गे, धर्मानो गो गच्छति जीव एक। क्या कह सकते हैं आप और हम, जो अपने जीवन में शुभ काम किए हैं वही साथ ले जाएगा और कुछ नहीं होगा। एक था, दो पैसे का फूल संत सदगुरु को चढ़ा दिए। 2 घड़ी सत्संग सुने, 2 घड़ी सत्संग सुने, और कभी सत्संग वो नहीं सुनित करेंगे। 2 पैसे का फूल का माला संत सदगुरु को चढ़ा रख दिए और 2 घड़ी बैठ करके सत्संग सुने। उनका जब शरीर छूटा ना, देवदूत ले गए धनराज के पास। ये साहब पूछते हैं क्या सब किया, उनको पते नहीं था। श्री सदगुरु जीवन भर तो आर छाटने में श्री सदगुरु एक आगे बढ़ रहा, किसी तरह से गिरा देना है नहीं, डाह में रहे, अविद्या विचार में रहे, जीवन भर यही दुष्कर्म करते रहे। वो कहते हम तो कोई पुण्य नहीं किए, कोई शुभ काम कभी नहीं किए, कोई दान का मौके नहीं मिलता। दान करते तो घट न जाता, हम दान काहे देंगे। जमराज कहते हैं आपके जीवन में एक पुण्य बन गया, पुण्य बना है। कहा हम तो कोई पुण्य नहीं किए हैं, आप जो एक पुण्य के, उस पुण्य के चलते अब आपको हम स्वर्ग की गद्दी देंगे। मतलब तो कभी कुछ नहीं किए। चित्रगुप्त जब डायरी उड़ते देखते हैं 2 पैसे का फूल का माला सदगुरु के चरणदान, संत के चरणदान, और 2 घड़ी तक सत्संग बैठ करके सुने। 2 घड़ी वो कहते फूल का माला दान किए तो इससे बढ़िया सुंदर फूल दे दे, लेकिन 2 घड़ी जो सत्संग, इसका फल क्या होगा, तो हम लोगों के बस से बाहर की बात। कोई निर्णय नहीं दे पाए। एक महापुरुष आए, महापुरुष को देखो, तुम 1 महीने तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठो, इंद्रलोक की गद्दी को सुशोभित करो 1 महीने। उसके बाद तुम नरक में जाओगे। कहाँ जाओगे? उसके बाद तुम नरक में जाओगे। कहा नरक कैसा है और स्वर्ग कैसा? कहा स्वर्ग भेद रहा।
नरक के साथ जाकर के खुद देख लेना, नरक के साथ खुद देख लेना। उसी समय उनको इंद्रलोक की गद्दी मिली, इंद्रलोक की गद्दी मतलब उनको राजा बनाया गया। उसी से वो विचार करते मैं जीवन में कोई शुभ काम नहीं किया, अगर मैं जीवन में शुभ काम करता तो आज दुख का मुख नहीं देखना पड़ता, लेकिन जीवन में शुभ काम तो किया नहीं, करो तो क्या करो। एकाएक उनके मन में आया 2 पैसे का फूल का माला, अब फूले दान करना, श्री सदगुरु अब फूल दान करना है, फूल का व्यवस्था करते हैं। और एकाएक को संकल्प करते, क्या करते हैं, संकल्प करते कि जीवन पर्यंत जब भी मौका मिलेगा हम गुरु धारण करेंगे और सत्संग में ध्यान नित करेंगे। एकाएक को वरुण देवता को आह्वान करे, वरुण देवता को आह्वान किए। वरुण देवता है हाथ जोड़कर खड़े, महाराज का क्या आदेश है? ये कहते हैं देखिए मेरा कोई आदेश नहीं, मेरा सिर्फ निवेदन विनती है, आग्रह। 2 घड़ी तक लाल की वर्षा कर दीजिए, मृत्युलोक में 2 घड़ी तक लाल सोने की वर्षा कर दीजिए। जहां गंगा की पवित्र धारा बह रही है, गंगा यमुना पवित्र धारा, संत महात्मा का आश्रम में गुफा है, जहां ध्यान भजन हो रहा है, जहां सत्संग हो रहा है, मेरा आदेश है वहां 2 घड़ी तक लाल की वर्षा करो, सोना की वर्षा करो। आदेश हो गया, 2 घड़ी तक सोना की वर्षा हो गई, सोना की वर्षा हो गई। पहाड़ की दिशा ढेर, पहाड़ की दिशा, पहाड़ की दिशा ढेर, कई जगह, एक जगह जहां जहां संत महात्मा का आश्रम हो, कुटी हो, गंगा की पवित्र धारा बह रही हो, वहां संत महात्मा का आश्रम हो, मेरा आदेश है तू सोना की वर्षा करो, लाल सोना की वर्षा करो। दो घड़ी तक सोना की वर्षा करो। उसी समय जो खड़े थे, महाराज क्या सेवा किया जाए? अब मेरा आदेश है 2 घड़ी तक सोना की वर्षा नहीं कर सकता। आदेश हुआ 2 घड़ी तक सोना की वर्षा करो, 2 घड़ी तक सोना की वर्षा, पहाड़ की दिशा ढेर हो गया। अब जो है समय बीत गया था, सिंहासन से उतर ही रहे थे, उधर से जमराज आया। जमराज कहते कहां जा रहे हो? देवी देवता सब आते, कहां जा रहे हो? कहा मेरा समय हो गया, अब मैं नरकलोक को जाऊंगा। भगवान कि ऐसी दुलारे प्यारे को कहते हैं अब 2 घड़ी नहीं, अब 100 वर्षों तक इंद्र की गद्दी पर, 100 वर्षों तक इंद्र की गद्दी पर बैठे रहिए, क्योंकि आपने समय का सदुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। और महाराज मैंने समय निकालना पर निकालिए, सत्संग करना पड़े कर लीजिए, अपने जीवन के बारे को संत सदगुरु के हवाले करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। जागो जागो गुरबत लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो तन धर्म का,
छिन्ही में सब खोए। जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरी अंत कारोई। अगर इस बार नहीं चुके, रोना पड़ेगा, चीखना चिल्लाना पड़ेगा। गीता स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। नहीं निकल गए कुटनी करेंगे श्री सदगुरु। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भारे के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। इतने दिन तक, इतने वर्ष तक जो शरीर में रहे, क्या सब किए, हिसाब चुकाना पड़ेगा, हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटी जमानत तो होगी, पल्ले गढ़ कुछ जमानत तो होगी, होकर के कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज की जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? घोर नरक में दुख सहना, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बीच खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। इसलिए भक्ति करनी, भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। बबुआ उठ के देखो, कब के भइल बिहान बा। आलस में बड़ी हानि बाना, दिन बहुते गेले बीत, तोरा सुतल नीचे। आयने कर भय अखनी ने, बाद में काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, परले परले होगा बहुरी करो। बहुत आदमी क्या कहते हैं, आज करो सो काल कर, काल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, जीना है अब बरसों से। सदगुरु यहाँ संत महात्मा लोग कहते, कर ले भजनिया हो भैया, देहिया के कोनों में ठिकाया। क्षण मंगूर है काया तेरी, क्या माने पड़ते, क्षण भर में मिनट जाएगी जो बालू देवी। बालू का घर जो है बनाते हैं, मिटा भी देते हैं। बचपन सब खेलते हैं ना, मिट्टी का बालू का ढेरा मिल गया, पोखर का किनारा मिल गया, तो वहां जाकर के मिट्टी को चारों तरफ डाल, धीरे से निकालेंगे, धीरे से निकालेंगे, घर बनकर तैयार है। श्री सदगुरु उस घर को विनष्ट होने में कितना लगेगा? बालू का घर है, ठोकर लगा, चला गया, नहीं है। मूसलाधार बारिश हुई, इसलिए शुभ काम करना चाहिए, शुभ काम। कल बहुत आदमी गए होंगे, कहाँ गए होंगे? बैजनाथ धाम ने, बाबा धाम। बहुत आदमी सुल्तानगंज, बहुत आदमी अजगेरी बाबा को जल चढ़ाए होंगे, भुवनेश्वर में सिंहेश्वर आदि आदि जहाँ श्रद्धावान जाते हैं। भक्ति है, भक्ति जिस रूप से कीजिए वो भक्ति है, भक्ति।
श्री सद्गुरु समय निकालना पर निकालिए, और समय निकाल करके गुरु को सुमरो मीत क्यों अवसर खो गो। ऐ दोस्त ऐ मित्र अवसर को मत खो। पर महाराज समाज के माने समय गया फिरता नहीं, जो समय चलेगा फिर वापस आएगा। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया बहु गुरु नाम। संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बोलो सब समता। आप लोग जानते हैं तुकाराम जी महाराज की पत्नी तुकाराम जी जगत गुरु थे, जगत गुरु पहुंचे सब सदगुरु। उनको पता था कि मेरे यहाँ विमान है। कब? बैकुंठ धाम जाने के लिए मेरे यहाँ विमान आएगा। विमान, विमान पर बैठ करके हम बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। बैकुंठ धाम तमाम ग्रामीण को कहते हैं आप लोग मेरे संग बैकुंठ लोग चलिए। उस समय सब हाँ भर दी, सब हाँ भर दी। श्री सद्गुरु उस समय सब हाँ भर दिए। पत्नी से कहते हैं तुम भी मेरे संग चलो बैकुंठ धाम। क्या कहते हैं? तुम भी मेरे संग बैकुंठ धाम चलो। अमुक समय अमुक दिन विमान आया। जैसे विमान आया ना, तमाम गांव के आए। जगत गुरु तो होता है। तुकाराम जी महाराज का आप तमाम विमान पर चढ़ न जाए तो नहीं रहो, तो चलो काम चलो। बच्चा का पढ़े नहीं चाहिए, लिखे नहीं चाहिए, एगो जमीन रजिस्ट्री लेके नहीं चाहिए, बैंक में पैसा छुट्टी नहीं चाहिए, या अधूरा काम से पूरा काम करवे। एक बचवा के साथ नंबर से पढ़वे छे, शादी ब्याह करवे, पुतो हो के देख ले, आदि आदि व्यवस्था में लग गए। कोई जाने के लिए विमान रखा, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। तुकाराम जी महाराज के शिष्य आए और अपने गुरुदेव को प्रणाम करके कहते गुरुदेव मैं आपके संग बैकुंठ लोक जाना चाहती हूँ। तुकाराम जी महाराज कहते विमान पर बैठ जाओ। पत्नी से कहते अब तुम चलो मेरे संग। पत्नी कर देखिए हाल में भैंस बच्चा दिया, हाले में भैंस बच्चा दिया। मेरा बच्चा बेटा बहुत कमजोर है, पहले बच्चा को खूब दूध पिलाओ, बच्चा को दूध पिलाओ, मैं भी पीऊंगी। श्री सद्गुरु आपको भी जाना है तो जाइए, चलेंगे दूध औटने के लिए। दूध औट रही है, तुकाराम जी महाराज निकलो ना तो जान हम अखरी नहीं जमता दूध खेलो। भैंस बच्चा दिल के इतने मेहनत से फिर दूध के खेते। तुकाराम जी महाराज कहते वहाँ दूध की कमी नहीं होगी, चलो तो वहाँ अन्न की कमी नहीं होगी, भोजन की कमी नहीं होगी, चलो तो। तुकाराम जी महाराज पत्नी का तोरा जाए के छो तो जान गति हमरा माथा भोकावे छो। दूध औटने के लिए गए, दूध औट रही है। तमाम जो भक्त आए थे, जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय, जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय, जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। भगवान विष्णु के पार्षद आते विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते जब लेके जाने लगे और तुकाराम जी महाराज कहते विठ्ठल 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 करते करते विमान ऊपर, बहुत ऊपर जब चला ना, चला गया, तब पत्नी दौड़ करके आई,
स्वामी मैं भी जाऊंगा। जीवित अवस्था में स्वामी के सम्मान है, जीवित अवस्था में पति को कठोर सत्कार करते, कई बार उन पर डंडा का प्रहार कर देते। संत सदगुरु तुकाराम जैसे पति। एक समय की बात है, तुकाराम जी महाराज गए एक किसान के पास। एक किसान एक बोझा, एक बहुत बड़ा गट्ठर गन्ना का दिया। वो गन्ना लेकर के आ रहे थे। रास्ते बच्चा सब बाबा एक डार, बाबा एक डार, बाबा एक डार, बाबा एक डार, एक डार, एक डार, एक डार कहते एक डार निकालते निकालते एक के डार बचा। श्री सदगुरु पूरा बोझा समाप्त, एक के डार बचा। जैसे आंगन पहुंचते हैं, तुकाराम जी महाराज पत्नी के कहाँ गए थे? सुबह से निकले अभी आए, कहाँ गए थे? तुकाराम जी कहते हम जा रहे थे, किसान एक बोझा गन्ना एक दिए थे, कहता एक बोझा दे तो कहाँ है? का सब बच्चा तो अपना ही है, अपना ही है। रास्ते में सब बच्चा मांग लिए, एक एक करके देते देते गए, एक के बच्चा। तुकाराम जी महाराज की पत्नी गन्ना खींचते हैं, पीठ पर दे मारते, पीठ पर। कई फांक हो गए, कई टुकड़ा हो गए। तुकाराम जी महाराज कहते तू बहुत अच्छा किया, तू बहुत अच्छा किया। टुकड़ा करने में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तू बराबरी कर दिया, जो सबसे बड़ा तू ले ले, उसके बाद पुत्र को दे दे, जो सबसे छोटा है मुझे दे दे, मुझे दे दे। मूर्ख को समझावते ज्ञान गार सो जाए, कोयला हुए उजला सोमन साबुन लगा। आज सामर्थ्यवान पति, धर्म के पति सदगुरु कह रहे तुम मेरे संग वैकुंठ लोक चलो, वहां जाने के बाद कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़े। तो राजा चलो जाना श्री सदगुरु। अब चेतती है, हमहू जेवे, हमहू जेवे। तुकाराम जी महाराज कहते माथा को दोनों, कुटते रहो दोनों। संत महात्मा लोग कहते हैं पछते मेरे बेमान, पछते मेरे बेमान, गुरु के विसारी पछे तैबे। बता कहते गुरु की किया उसके पास, हमें तो हवाले कर दिए। कहाँ हवाले कर देने। महापुरुष की बानी हरे शिष्य धर्म शोक हरे, सो गुरु घोर नरकमा पर है। जो गुरु शिष्य के धन को हरण करते हैं, शिष्य के विपत्ति को दुख को हरण नहीं करते हैं, ऐसे गुरु घोर नरक में पड़ेंगे। मछली खाबला कहते जैसे अंडा खाबला। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। भजन करना है तो भोजन सुधारो। अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, जितना जल्दी हो मुस्तैदी के साथ जगिए, प्रभु के शरण में लगिए लगिए। जीवन सफल सार्थक होगा। पर बड़ा सुराग श्री सदगुरु महाराज कहने कृपा के समय गया फटताने, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीते, जो बीत का छोड़िए। एक महीना बीता, एक बरस, ये 100 बरस, इतना समय बीत गया। 28वां बार कलयुग
28वां बार सतयुग युग समाप्त हो गया। 28वां बार त्रेता युग बीत गया। 28वां बार द्वापर युग बीत गया और 27वां बार कलयुग, जिसका उम्र भी 5.5 वर्ष हो गया। इतने दिन से हम लोग संसार में हैं। महापुरुष की वाणी, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घोषा, जब से यह संसार बना है तभी से घोषा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से है? कहा जब से सृष्टि बनी। सृष्टि परमाराश नागवान स्त्रियों के लिए घर में मोक्ष के हेतु उनके घर में सास ससुर माता पिता पति जो है ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने घर में सास ससुर माता पिता और पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेगी, घर में रहते हुए मोक्ष को प्राप्त करेगी। लोग घर में रहते हैं मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आज है नाग पंचमी ने एक मेरा बच्चा आज नाग देवता का लोग पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, नाग देवता का पूजा करते हैं। आदि आदि लोग पूजा करते हैं। जिनको जहां श्रद्धा वो लोग वहां बसते हैं, उनको पूछते हैं। एक ईश्वर पर चल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ से रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। कोई दुर्गा माँ को पूछते हैं ना, कोई काली माँ को पूछते हैं, कोई नरसिंह भगवान को पूछते हैं और कोई बड़ा भगवान को पूछते हैं, कोई भगवान विष्णु को पूछते हैं, कोई भगवान शिव को पूछते हैं, कोई भगवान कृष्ण को पूछते हैं। तो जो जो कहते हैं महापुरुष, जो जो कहते हैं उनको मानिएगा तब ना। भगवान कृष्ण कहते ध्यान करो, ध्यान। हे कौनते, हे अर्जुन ध्यान करो। भगवान श्री राम प्रातः काल उठ के रंग बना था, माता पिता गुरु नाम। माँ सभी से कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अपने प्रजागण से भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जय परलोक सवारा, सो पर दुख पावे सिर धन ध्वनि पछता, काल लेकर ईश्वर मिथ्या दोष लगा। माँ सबरी से क्या कहते हैं? माँ सबरी से भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संत कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। सत्संग हो रहा, कथा और श्रद्धा से सुनिए, जो जो सुने चले बेरा पार हो गया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मतलब उस गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। लेकिन ईश्वर विश्वासी बनिए। लोग धर्मदास जी महाराज की वाणी सुन लेते, साहेब चितवो हमरी वो। धर्मदास के यहाँ संत सदगुरु कबीर साहब का पदार्पण हुआ। धर्मदास जी महाराज से कहते, धर्मदास दीक्षा ले लो, भजन भेद ले लो, भजन भेद दीक्षा ले लो। वो तैयार हो गए भजन भेद लेने के लिए। धर्मदास की पत्नी के मत लीजिए, आपके पैसा धन है ना,
आपके पास धन है ना, बहुत आपके आगे पीछे करेंगे। गुड़ है तो चींटी आएगी, मक्खी आएगी, गुड़ है तो मक्खी आएगी। कि आपके पास धन है तो ऐसे साधन आप आगे पीछे करेंगे। मत लीजिए दीक्षा, पत्नी के कहने पर दीक्षा लेना छोड़ दें। जब संत सदगुरु वापस गए तो फिर वापस आए नहीं। अब बिलख बिलख करके कबीर साहब बोल रहे, गुरु बनाऊंगा तो संत कबीर साहब को, लेकिन गुरु आएंगे तब तो। बहुत जगह जाकर के यज्ञ किए, लेकिन कबीर साहब नहीं पहुंचे। कबीर साहब वहां नहीं पहुंचे, सारा धन खत्म हो गया, सारा धन बर्बाद हो गया। धर्मदास जी महाराज कहते हैं, धन भी चला गया, गुरु भी नहीं मिला, अब जीना धिक्कार। अब क्या जीना धिक्कार है। आगे जा रहे थे, अगर कहीं नदी में कूदूंगा तो कोई न कोई बचा लेंगे, आत्महत्या करूंगा तो कोई कोई बचा लेंगे, गले में फंसी लगाऊं तो कोई न कोई बचा लेंगे। ऐसे जगह पर जाता हूं, वहीं से कूद करके आत्महत्या करूंगा। जैसे आगे बढ़ते हैं श्रद्धा से, संत कबीर को याद कर रहे थे, जैसे आगे बढ़ते हैं एक टीला है और टीला पर संत कबीर साहब बैठे हुए। जैसे इधर से कबीर साहब को चरण लिपट गए, रोते हुए कहते हैं, महाराज आपका दर्शन, आपके दर्शन के लिए मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो कबीर साहब कहते हैं, अब मैं तुमको नाम भजन भेज दूंगा। तब उनको भजन भेज दिए। और इतनी श्रद्धा प्रेम से वो मानस जपमान ध्यान करते थे, दृष्टि योग की क्रिया करते थे। होते होते अब वो ध्यानरत सत्संग में अपने जीवन को भागवत में सत्संग में बनाना। मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन सत्संग करते हैं। एक दिन धर्मदास जी महाराज के मन में हुआ कि सत्संग कराना है, भंडारा भी करना है। धर्मदास जी महाराज की पत्नी कहते ठीक है भंडारा कीजिए। तो संत धर्मदास जी कहते रुपया कहाँ है, एक काम करो ना, तो अपना सोना का बल्ला दे दे, सोना का बल्ला दे दे, हम गिरवी बंधक रख करके सत्संग भंडारा करवा लेते हैं और बाद में हम वापस कर पूरा छुड़ा करके ला देंगे। दे दिए, बंधक गिरवी रखे। फिर कुछ दिन के बाद कहते फिर सत्संग करना है, वह बल्ला दे दो, उसको भी गिरवी रख दिए। अब बीच बीच में धर्मदास जी महाराज की पत्नी करे लगी, मेरा बल्ला नाम दे दिए। बल्ला दोनों हाथ छुच्छा लगता, अच्छा नहीं लगता है, बल्ला नाम दीजिए। धर्मदास जी महाराज कहते पैसा का व्यवस्था हुआ तो मांगा। टाल मटोल करते करते बहुत दिन, एक दिन की बात है, स्नान करके धर्मदास जी महाराज जा रहे थे ध्यान करने के लिए। उसी उनकी पत्नी कहने आज हमको ला दीजिए, मेरा सोना का बल्ला ला दीजिए। धर्मदास जी महाराज गए अंतर, ध्यान करने के लिए बैठते हैं और मन में चिंतन करते पैसा तो है नहीं, तो लाऊं तो कहाँ से लाऊं, मैं लाऊं तो कहाँ से लाऊं। इस तरह इस चिंतन में वो ध्यान बैठ गए और प्रभु के ध्यान में इतने मग्न हो गए, साक्षात परमात्मा धर्मदास जी के महाराज के रूप में आते हैं और सोना का बल्ला जो है
धर्मदास जी महाराज की पत्नी को देते हुए कहते हैं, आप बराबर तंग करते थे, मेरा सोना का बल्ला ला दीजिए, बल्ला ला दीजिए, लीजिए पहन लीजिए, बल्ला पहन लीजिए। धर्मदास जी महाराज की पत्नी करे, अभी तो मैं चौका लगा, चौका लगा, अभी रख दीजिए, स्नान करूंगी तब काने ने पहन लीजिए। इतने हटके का आप अपने से पाए। साक्षात परमात्मा धर्मदास जी के रूप में उनको सोना का बल्ला पाया। चौका बर्तन करके स्नान किए, स्नान करके ध्यान किए। धर्मदास जी महाराज ध्यान बैठे हुए, जब धर्मदास जी महाराज ध्यान से निवृत्त हुए, जाकर उनको प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम करते तो सोना का बल्ला तो चमक रहा था। धर्मदास महाराज कहते, सोना का बल्ला पहले ला करके घर में रख दिए, तब कहते थे उनको लाने के लिए। धर्मदास महाराज की पत्नी के लिए, मैं कभी कहाँ लाया, मेरे पास रुपया तब कब लाए? कहा अभी आप हमको पहना है, अभी आप हमको सोना का बल्ला पहना है। धर्मदास महाराज कहते, नहीं मैं आप ही तो पढ़ा है, अभी आप सोना का बल्ला हमको पहना है। सब कहानी सुनाए। धर्मदास जी आंसू बहाते हैं, कहते नहीं, मेरे रक्षक, मेरे गोविंद, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट, मेरे सदगुरु ऐसे हैं, वही सब व्यवस्था की है। वही कहते, साहेब चितवो हमारी ओर, हम चितवे तुम चितवो नाही, तुमरो हृदय कठोर, और उनको तो और भरोसो, हमें भरोसो तोड़। धर्मदास विनय कर जोड़ी, साहेब कबीर बंदी छोड़, साहेब चितवो हमारी ओर। प्रभु विश्वासी बनिए, प्रभु विश्वासी बनिए। एक ईश्वर प्रति विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो प्रभु विश्वासी बनिए। गुरु एक भरोसो तोड़, प्रभु एक भरोसो तोड़। आपको जानते हो, यूनान का बादशाह बीमार पड़ गया था। यूनान का बादशाह बीमार पड़ गया था, बहुत इलाज कराए, वो ठीक नहीं हो रहा था। बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर सब सभासद की सबकी बैठक हुई। कहते, देखिए अब तो बादशाह का जान खतरे में, कब है नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं। उनको जिलाने का मतलब उनके रोग को दूर करने की कोई उपाय व्यवस्था किया जाए। होते होते एक उपाय निकाले, अमुक आकृति का बच्चा, अमुक आकृति का बच्चा, जो बच्चा छोटा हो, उनके पित्ताशय से दवाई को तैयार किया जाएगा। तैयार करके या बादशाह साहब को दवाई खिलाया जाएगा। बादशाह साहब रोग मुक्त हो जाएंगे। सब विचार करते, अमुक आकृति का बच्चा मिलेगा तो कहां से मिलेगा? अपना बच्चा तो सबके प्रिय है, अपना बच्चा देंगे। कोई अपना बच्चा एक चक्कर हो गया, देते काम आपने देते, कमरिया देता है नहीं, बहुत बली होगा। श्री सदगुरु अपना बच्चा के मुंडन, बकरिया बच्चा के संपिंडन है। श्री सदगुरु विचार किए, अमुक आकृति का बच्चा मिलेगा
उनके पिता से दवाई तैयार होगा, वह बादशाह साहब को खिलाया जाएगा। होते होते मंत्री निकले, सिपाही निकले, वैद्य हकीम सब साथे में। बहुत दूर निकले तो देखते हैं एक बच्चा सड़क पर टहल रहा था। 5 साल का बालक था। धूल शरीर में धूल लगा हुआ था, शरीर पर वस्त्र भी नहीं था, वस्त्र नहीं। जैसे इनको देखे, इन सबको देखे, बच्चा भागा, बच्चा भागा। उसी आंगन में ये सब घुस गए। आंगन में गए तो बच्चे की माँ अपने छोटे बच्चे को, पुत्र को गोद में लेकर के बैठी हुई थी। वह बच्चे की माँ कहने, आप लोग कहाँ आए? कहा, देखिए हम लोग आए हैं, अमुक आकृति का बच्चा, जैसे यह बच्चा है, इस बच्चा को अगर बेचोगी ना, ढेर सारा धन, बहुत रुपया हम तुमको देंगे। वो माँ कर नहीं, सबसे छोटा बच्चा है। का सबसे बड़ा काम तो कुछ काम करता है, उसको नहीं बेचो। उससे छोटा का उसको भी नहीं, वह भी काम करता है। कहा तब गोद वाला बच्चा को कहा नहीं, अंतिम बच्चा है। तब किनको? जो सड़क पर 5 साल का बालक खेल रहा था, जो डर के मारे आंगन को घर में छिप गए, उसी बच्चा के बारे में उसी को आदेश हो गया। बच्चे को घर से निकाला गया। निकाल करके पैसे के लालच में ढेर सारा पैसे दिए, बच्चा को खरीद करके बादशाह के पास लाए। बादशाह बच्चा को देखते हैं और उसी समय सभा फिर बैठक हुई। कहा बच्चा को लाया गया। एक एक तरफ से जवाब देते हैं। देश के बादशाह को बचाने के लिए एक किया, 2 का भी, 1000 का भी जान लिया गया तो कम में है। इसलिए इनको मार करके इनके पिता से दवाई तैयार किया गया। उसी समय उनको जल्लाद के हवाले करते हैं। और जल्लाद के जब हवाले करते हैं, अब जल्लाद का तलवार गिरने वाला। उसी से वो बालक आकाश को देख करके हंसने लगे, जोर जोर से ठहाका मार रहे हैं। बादशाह साहब बगल में खड़े थे और कहता है, बालक बताओ, कुछ ही क्षण में तुम्हारा प्राण पकड़ उड़ेगा, कुछ ही क्षण में तुम्हारा जल्लाद के तलवार से प्राण पखेर उड़ने वाला है। इस समय तो हंस क्यों रहा, मुस्कुरा क्यों रहा? जल्लाद का तलवार तुम पर गिरने वाला, मुस्कुरा रहे हो और हंसने का कारण बताओ। उसी से बालक कहते हैं, बादशाह इससे क्या मतलब, आपको इससे क्या मतलब? एक गरीब बच्चे का जान लेकर आप उनको मार करके पित्ताशय से दवाई तैयार करवा करके खा करके अमर होना चाहते, अमर हो लीजिए। हंसने का कारण मत पूछिए। उस समय बादशाह कहता है, बालक जब तक हंसने का कारण नहीं बताओगे तब तक तुम पर जल्लाद का तलवार नहीं चलेगा। उस समय बालक कहते हैं, हे महाराज, बच्चे के लिए सबसे प्रिय, माता पिता के लिए सबसे प्रिय होता है उनका पुत्र। मैं कई बार, लेकिन मां पुत्र मोह में, छोटे का मोह, बड़े का मोह, और मेरे प्रति कोई मोह, मुझे बेच दिया चंद पैसे के लालच में। हे बादशाह, आपको भी तो पुत्र है, मंत्री को भी तो पुत्र है, डॉक्टर को भी तो पुत्र है, ये तमाम जो लोग हैं तमाम के पास पुत्र है। अपना पुत्र प्यारा होता है और दूसरे का पुत्र का हत्या कर दो।
ऐ बादशाह, मैंने संसार की फैसला को देखा। सबसे पहले तो मैंने अपने माता पिता को फैसला को देखा, चंद पैसे के लालच मुझे बेच गया। मैं मंत्री के फैसला को देखा, मंत्री के फैसला को भी सुना, हाकिम के फैसला को भी सुना। आप तो राजा हैं, आप भी फैसला को नहीं सुना। आपको तो पुत्र था, क्या आप अपने पुत्र को मरवा करके उनके पिता से दवाई तैयारी करके खा नहीं सकते थे? नहीं, आप अपना पुत्र। मैंने संसार की लीला को देखा, फैसला को देखा है। अब इस दीन दुनिया का मालिक जो है, उनसे प्रार्थना करता है, प्रभु मैंने संसार की लीला को देख ली, अब तेरी लीला देखनी है कि इस जल्लाद की तलवार का अब तू क्या करता है। जल्लाद का तलवार का तू अब क्या करता है। कहने भर का देर था, बादशाह था, हृदय पिघल गया। उसी समय बच्चे को गोद उठाते हुए कहता है, मेरे बच्चे अब तुम पर जल्लाद का तलवार नहीं चलेगा। और बादशाह उनको गोद में ले लिया, अपना पुत्र बना दिया। आसराई करतार का रख तू बीच मैदान में बांध डाटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होगा खाक माटी। अमीर उमरउद्दीन 4 के पौने घूमता है दरबार हाथी, कहत कमाल कबीर की बाल का राम नाम के संगी साथी। उमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समर लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। आज का सत्संग एकाएक हो गया, सही सदगुरु एकाएक हो गया। हमको जाना है भागलपुर से दक्षिण नाथनगर के आसपास श्री रामपुर बस्ती, वहाँ सत्संग करेंगे, प्राणकाल सत्संग। हम कह रहे थे गोरपार कोहली के पास, बात की ऐसी बात है देखिए श्री सदगुरु नहीं है आके तिथि आज एक तिथि रे ना नागपंचमी रे असली तिथि भेलै श्री सदगुरु जाना था वहाँ वो इसको करके रुपौली से फोन किए, कहलिए 6:20 में गाड़ी पकड़ बस पकड़ में कहते हम कहते तो चल लिए थे सब मिलान करके कैसे कैसे भाग उनको तंग किया। सुबह हम निकलेंगे दिक्कत होगा, हमारा जाए दिए छोड़ दिए। यहाँ सत्संग हो रहा था तो भक्तिनी के पिताजी का पुण्यतिथि है ना श्री सदगुरु, भक्तिनी है श्री सदगुरु, इनके पिताजी का पुण्यतिथि। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा। जब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था उसके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठ करके बिठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चला गया। इस सत्संग गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा हो सो गावे वेद पुराण। धन घरे सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति भंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति। मुनि दीदी का पिताजी का पुण्यतिथि है, ये पिताजी के लिए करवा रहे श्री सदगुरु। 10 जुलाई को करवाना चाहते थे उसी दिन है, लेकिन अब क्या हुआ आज श्री सदगुरु महापुरुष इनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होगा। प्रथम या किसी भी पुण्यतिथि पर के अवसर पर सत्संग हो, जो हमारे वंश चले जाते हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है। श्री सदगुरु
100 पीढ़ी का उद्धार होता है सत्संग से। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, कहीं न कहीं आत्मा है, किसी न किसी रूप में है। सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ, हे सदगुरु, वह आत्मा जिस रूप में, जिस शरीर में हो, उनको वही शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। यही सदगुरु से प्रार्थना है। अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के मार्ग को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण नारायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज सुभाष की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने और विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अपना सतमहाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आप गाओ भजन। श्री सदगुरु, 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 श्री सदगुरु महाराज।